अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। 14 जून की ताज़ा तरीन खबरें, सियासत, खेल और मज़ीद जो है इंशाल्लाह हम इसमें बातें करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में 14 जून 2024 को एक खुसूसी इजलास के साथ किस अहम जाग्राफियाई सियासी वाक़ये का जवाब दिया। नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च, बी इज़ इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, एंड सी इज़ रशियन यूक्रेन सीज़ फायर एग्रीमेंट, डी इज़ यूएस चाइना ट्रेड वार नेगोशिएशंस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सी, रशियन यूक्रेन सीज़ फायर एग्रीमेंट। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 जून 2024 को रूस और यूक्रेन के दरमियान नई सालसी में होने वाले जंग बंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल किए एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया। ये मुआहदा महीनों के शदीद मुज़ाकरात और तनाज़ात के बाद हुआ है, जिसने खित्ते और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुमायाँ तौर पर मुतासिर किया है। जंग बंदी को अमन और इस्तेहकाम की बहाली की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतासरा इलाक़ों में इंसानी हमदर्दी कोशिशों और तमीर को हिमायत करना है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2024 को ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर ने अगले माली साल के लिए कितनी सब्सिडी मांगी। ए इज़ RS 500 बिलियन, बी इज़ 800 बिलियन, एंड सी इज़ 1.25 ट्रिलियन, एंड डी इज़ RS 2 ट्रिलियन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ओके, 1.25 ट्रिलियन। पाकिस्तान के पावर सेक्टर ने अरबों रुपए के खातर ख्वाह सब्सिडी की दरख्वास्त की है। मालियाती चैलेंजों से निपटने और बिजली की फराहमी को बरकरार रखने के लिए आइंदा माली साल के लिए 1.25 ट्रिलियन ये मुतालबा उस शूबे के जारी माली परेशानियों और मज़ीद मालियाती दबाव से बचने की कोशिश करते हुए सब्सिडी मुख्तस करने के लिए हुकूमत की जद्दोजहद को नुमायाँ करता है। इस दरख्वास्त में बिजली के नरखों की बहाली के इंतज़ाम के लिए इक़दामात और सनअती शूबे को मुतासर करने वाले तवानाई की कीमतों के तयन के मसाइल के लिए सपोर्ट शामिल है। दी न्यूज़ इंटरनेशनल, गूगल की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी सेक्टर, B is to support efforts in improving educational outcomes and increasing access to quality education. C is to conduct workshops on digital marketing strategies, and D is to negotiate a partnership with local telecom companies. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, to support efforts in improving educational outcomes and increasing access to quality education. वफाकी वज़ारत तालीम और पेशावराना तरबियत के मुताबिक गूगल टीम के दौरे पाकिस्तान का मकसद तालीमी नताइज को बढ़ाने और मयारी तालीम तक रसाई को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करना है, ख़ास तौर पर स्कूल से बाहर बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD के मुताबिक पाकिस्तान में जारी गर्मी के स्पेल को किस मौसम से रिलीफ मिलेगा। ब्लिज़र्ड यानी तूफ़ानी बारिश और सैंडस्टॉर्म से वजह, रेन, विंड एंड थंडरस्टॉर्म या हीट वेव। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, रेन, विंड एंड थंडरस्टॉर्म। PMD ने पेशन गोई की है कि ईद उल अज़हा के दूसरे दिन से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी के मौजूदा दौर को कम करने की तवक्का है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, PMD की ताज़ा तरीन एडवाइजरी के मुताबिक 18 जून से 22 जून तक किन इलाकों में मूसलाधार बारिश और बिखरी हुई बारिश का इम्कान है। ऑप्शन ए इज़ पंजाब एंड सिंध, ऑप्शन बी इज़ गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज़ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, ऑप्शन डी इज़ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर। PMD ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 जून से 22 जून तक गरज और चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कुछ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरक्की के लिए 3 जजों के नाम किस अदालती इदारे ने तजवीज़ किए? ऑप्शन ए इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जुडिशरी, सी इज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP, and D is Federal Judicial Council. The correct option is C, Judicial Commission of Pakistan. Judicial Commission of Pakistan JCP ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरक्की के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम तजवीज़ किए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान के मुताबिक 2014 से पाकिस्तान और भारत के दरमियान साख्ती मुज़ाकरात की क्या हैसियत रही है? ऑप्शन ए इज़ कंटिन्यूस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी इज़ ऑन होल्ड एंड नॉन एग्जिस्टेंट, ऑप्शन सी इज़ ओकेजनल एंड इनफॉर्मल, एंड डी इज़ इंटेंस एंड फ्रूटफुल। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ऑन होल्ड एंड नॉन एग्जिस्टेंट। सफ़ीर मसूद खान ने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2014 के बाद से कोई मुनज़्ज़म मुज़ाकरात नहीं हुए। दो तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने के लिए ऐसे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, सफ़ीर मसूद खान ने तजवीज़ किया कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान क्या किरदार अदा कर सकता है? ऑप्शन ए इज़ मिलिट्री मीडिएटर, ऑप्शन बी इज़ इकोनॉमिक ब्रिज, ऑप्शन सी इज़ पॉलिटिकल मीडिएटर, ऑप्शन डी इज़ स्ट्रेटेजिक अलायंस कोऑर्डिनेटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, इकोनॉमिक ब्रिज। सफ़ीर मसूद खान ने दोनों ममालिक के दरमियान तावन को फ़रोग़ देने के लिए तारीख़ी नज़ीरों और मौजूदा इक़्तिसादी सलाहियत से फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और चीन के दरमियान इक़्तिसादी पुल के तौर पर काम करने के लिए पाकिस्तान की आमादगी का इज़हार किया। अगला हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है, टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने हाल ही में क्या अहम फैसला किया? टेस्ला जो है ना एक कंपनी है जो एलन मस्क इसके जो है ना CEO हैं। दे वोटेड टू रिड्यूस एलन मस्क कंपेंसेशन पैकेज, दे वोटेड टू रिलोकेट टेस्ला's legal headquarters from Texas to Delaware. C is they voted to restore Elon Musk record-breaking pay package, and D is they voted to merge with SpaceX. SpaceX भी जो है एक एलन मस्क की कंपनी है, तो मतलब जो है उन्होंने वोट दिया है कि उसको मर्ज किया जाए SpaceX के साथ। तो इसका राइट आंसर है ए, टेस्ला के शेयर होल्डर ने एलन मस्क के लिए $56 बिलियन तक के पैकेज को बहाल करने के लिए वोट दिया, पिछले कानूनी चैलेंजों और उसको साइज बोर्ड के तमील के हवाले से तनकीद के बावजूद। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलन मस्क ने टेस्ला के कानूनी हेडक्वार्टर को डेलावेयर से टेक्सास मुंतकिल करने का ऐलान क्यों किया? ऑप्शन ए इज़ टू रिड्यूस corporate taxes, option B is to avoid legal scrutiny over executive compensation, and option C is to benefit from better infrastructure in Texas, D is to comply with state regulatory requirements। तो पहला जो है कि मतलब जो है ना कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करने के लिए, या अवॉइड लीगल सिक्योरिटी मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव मुआवजे पैकेज है कंपेंसेशन, उनको जो है ना उनसे अवॉइड करने के लिए, या टू बेनिफिट फ्रॉम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेक्सास में उसका जो है ना अच्छा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे फ़ायदा उठाने के लिए, या टू कंप्लाई विद स्टेट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जहाँ जो स्टेट है उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए उसने ये फ़ैसला किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एलन मस्क ने कंपनी की एग्जीक्यूटिव मुआवजे के पैकेज पर कानूनी चैलेंजों और तनकीद के बाद टेस्ला के कानूनी हेडक्वार्टर्स को डेलावेयर से टेक्सास मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, जिसे डेलावेयर अदालतों में मुखालफत का सामना करना पड़ा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान 10 साला सिक्योरिटी मुआहदे का बुनियादी मकसद क्या था? ऑप्शन ए इज़ टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एड टू यूक्रेन,
Option B is to enhance Ukraine's defense capabilities. Option C is to promote cultural exchanges. Option D is to establish a joint space exploration program. The correct option is B, to enhance Ukraine's defense capabilities. सिक्योरिटी डील का मकसद अगली दिहाई में यूक्रेन के दिफाई सलाहियतों की हिमायत और मजबूती करना है, जैसा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 सरबराही इजलास के दौरान रोशनी डाली थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को क्या पैगाम दिया? Option A is Russia should join NATO to ensure regional stability. Option B is the US is ready to negotiate a peace treaty with Russia. Option C is Russian attempts to divide Western alliances will fail. Option D is the US supports Russian territory claims in Ukraine. The correct option is C. Russian attempts to divide Western alliances will fail. यानी सदर जो बाइडन ने सदर पुतिन को वाज़ेह पैगाम भेजा कि आप हमारा इंतज़ार नहीं कर सकते, आप हमें तकसीम नहीं कर सकते। ये बयान रूसी इक़्तिदामात के जवाब में मगरबी इत्तेहादियों के साथ अमेरिकी अज़म और इत्तेहाद की निशानदेही करता है। भारत का नया आर्मी चीफ किसको मुकर्रर किया गया? ऑप्शन ए इज़ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन बी इज़ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी एंड ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवानी and option D is Lieutenant General Anil Chauhan. The correct option is B. Lieutenant General Upendra is the new appointed Chief of Army Staff of India. Next is भारत के खिलाफ मैच में नासिर इकबाल ने अपने मामूल के मुताबिक कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई? क्या वजह थी? Option A is he was recovering from an injury. Option B is he was suffering from a fever. Option C is he had a leg cramp during the match. Option D is he was playing with a new racket. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, he was suffering from a fever. पाकिस्तान की कोच फ़हीम गुल ने तस्दीक की कि नासिर इकबाल बुखार में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से एशियन टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान उनकी कारकर्दगी मुतासर हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशियन टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को फाइनल में फतह किसने दिलाई? ऑप्शन ए इज़ नासिर इकबाल, ऑप्शन बी इज़ आसिम खान, सी इज़ विलावेन सेंथिल कुमार एंड डी इज़ नूरजमान. द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, नूरजमान. नूरजमान ने बेकारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सूरज कुमार चांद को 3 से शिकस्त दी, जिसने पाकिस्तान को फाइनल में फतह दिलाई और उन्हें एशियन टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में जाने में मदद दी. अगला हमारा क्वेश्चन है, जारी T20 यानी मौजूदा वर्ल्ड कप T20 2024 के दौरान अहमद शहजाद की जानिब से बाबर आजम को तनकीद का सामना करने की असल वजह क्या थी? ऑप्शन ए इज हिज बॉडी शेमिंग कमेंट्स, ऑप्शन बी इज हिज अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी इज हिज डिसीजन मेकिंग एज अ कैप्टन एंड ऑप्शन डी इज हिज ऑफ फील्ड बिहेवियर. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हिज अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस. अहमद शहजाद ने बाबर आजम को जारी T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान उनकी गैर मुतासिरकुन कारकर्दगी पर तनकीद का निशाना बनाया, जैसा कि शो हार ना मनाए में ज़र बहस है. अगला हमारा क्वेश्चन है, शो हार ना मनाए में बाबर आजम की तनकीद का इमामुल हक ने क्या जवाब दिया? एज ही एग्रीड विद द क्रिटिसिज्म एंड सजेस्टेड अ चेंज इन कैप्टेंसी. Option B is he defended Babar Azam and emphasized the need for respect. Option C is he remained neutral and did not comment on the criticism. Option D is he criticized Babar Azam's performance as well. The correct option is B. He defended Babar Azam and emphasized the need for respect. इमामुल हक ने तनकीद के खिलाफ बाबर आजम का दिफा किया. बाबर की शराकत और पाकिस्तान के लिए 250 बैनुल अक़वामी मैच खेलने के
उनके रिकॉर्ड का एहतराम करने की अहमियत को उजागर किया। थैंक यू।